Hello students, good morning. You have completed your 3 lesson of science. Now we will start the 4th lesson of science. The name of chapter is heat. Heat means ऊर्जा. आज हम साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. देखो इस चैप्टर में क्या है. In chapter 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. तुमने 3rd चैप्टर में रीड किया होगा कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एनिमल फाइबर से. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. और जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्लांट फाइबर से. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं इनको हम कब पहनते हैं, विंटर्स में, जब बाहर ठंड होती है. ठीक है. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये हमें क्या देते हैं, गर्माइश देते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट. और जो लाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उनको हम कब पहनते हैं, जब गर्मी होती है. दीज गिव अस अ फीलिंग कूलनेस. जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं इनसे हमें क्या फील होता है, कूलनेस फील होती है. यू माइट हैव wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. अब इसमें तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि हमें सीजन के अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. अब हमने इस चैप्टर में ये जानना है. ठीक है. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हम घर के अंदर कैसा महसूस करते हैं, ठंड महसूस करते हैं. इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और जब हम क्या है, बाहर निकलते हैं, सूरज की कांटेक्ट में आते हैं, सूरज की रोशनी में आते हैं, तो हमें क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड दी हाउस. और गर्मियों में क्या होता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो वो गर्म है या फिर ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या गर्म है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दीज क्वेश्चन. इस चैप्टर में हमने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं. ठीक है. हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा. देखो गर्म और ठंडा क्या होता है. इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. हम अपनी डेली लाइफ में क्या है, हम कई तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं. ठीक है. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठंडे होते हैं. ठीक है. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. जो चाय होती है ये क्या होती है, गर्म होती है, और बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. यहाँ टेबल दे रखा है तुम्हें, देखो 4.1 का. इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इसमें तुमने टिक करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो वो कोल्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो वो हॉट है. ठीक है. इसके बाद देखो क्या है, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. अब हमने इसमें देखा इस टेबल में कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. अब इसमें देखेंगे कि हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म होते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा ठंडे होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी अदर. हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किससे ज्यादा ठंडा है या दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म है. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग दी ऑब्जेक्ट. टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा ठंडा है या गर्म है. बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट. अब हम इसमें आगे देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज दे रखी है. क्या है देखो एक्टिविटी में, एक्टिविटी 4.1. टेक 3 लार्ज मग्स. देखो क्या लिया इन्होंने, लार्ज मग लिए हैं. लेवल देम एज ए बी सी. इसमें क्या किया इन्होंने, मार्क कर दिया ए बी सी. पुट कोल्ड वाटर इन मग ए. ए में क्या लिया इन्होंने, ठंडा पानी लिया. एंड हॉट वाटर इन मग बी, गर्म पानी लिया बी में. मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी. ठीक है. मिक्स करके गर्म और ठंडा पानी किसमें लिया इन्होंने, मग सी में. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए. अब अपना लेफ्ट हैंड किसमें डालोगे तुम, मग ए में. एंड राइट हैंड इन मग बी. आफ्टर कीपिंग दी हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट. 2-3 मिनट तक तुम अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को मग ए में और एक हाथ को मग बी में डाल के रखोगे. पुट बोथ दी हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी. ठीक है. फिर दोनों हैंड्स को तुम क्या करोगे, इकट्ठे ही सी में डाल दोगे.
डू बोथ दी हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, तुम देखोगे कि तुम्हारे दोनों हाथों में सेम फीलिंग आ रही है। देखो ठंडे पानी में पहले तुमने एक हाथ रखा, गर्म पानी में हाथ रखा, 2-3 मिनट के लिए हाथ रखा, उसके बाद तुम निकाल के कहाँ रखोगे, सी मग में। अब तुमने देखना है कि दोनों में सेम फीलिंग आ रही है। देखो क्या होगा, भोजो कंफ्यूजन shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। भोजो कंफ्यूज हो जाती है ये देखने के लिए कि हमारे हाथ मतलब दोनों हाथों में जो सेम फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कभी हम क्या होते हैं मतलब भ्रमित हो जाते हैं। डिसीव का मीनिंग होता है भ्रमित होना, हमें इसमें पता नहीं चलता। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज गर्म है। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के मतलब हॉटनेस की मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। इस टेम्परेचर को मेजर किस डिवाइस से किया जाता है, उसे बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, इतना मैंने तुम्हें रीड करवा दिया। एक बार आप लोग इतना रीड कर लेना, इतना समझ लेना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद आगे का थोड़ा सा टॉपिक तुम रीड करके रखना ताकि तुम्हें आगे समझने में दिक्कत ना आए। फिर लेसन के बीच में से भी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और वो तुम अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे। ठीक है, पहले हम लेसन के बीच के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।